आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज के दिन माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। एक बार की बात है, शुंभ और निशुंभ नामक दो राक्षस थे। उसका भाई नामक वो भी एक राक्षस था। इंद्र ने नामक का वध कर दिया और बाद में शुंभ और निशुंभ बहुत ही गुस्से में आ गए थे। तो तभी शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया और देवों को भी हरा दिया था। और बाद में सारे देवता को भी हरा दिया और सारे देवता चिंतित में आ गए कि अभी हम लोग कौन रक्षा करेगा तीन लोगों की। तो सारे लोग ब्रह्मा भगवान और विष्णु भगवान के पास गए उपाय मांगने के लिए। तो विष्णु भगवान ने सारे देवताओं को बोला कि आपको शंकर भगवान की पत्नी यानी कि पार्वती माता के पास जाना पड़ेगा। तो सारे देवता पार्वती माता के पास गए और माता पार्वती ने यह सुना कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया है। तो तभी माता पार्वती ने कौशिकी नामक एक रूप धारण कर लिया था। और तभी तीन राक्षस जो थे, जो महिषासुर के मित्र थे यानी कि दोस्त थे, तो उन तीनों का नाम था चंड, मंड और रक्तबीज था। तो रक्तबीज, चंड, मंड और शुंभ और निशुंभ वो सारे राक्षस मिल गए और साथ में सोचा कि चलो हम लोग बहुत बड़ी सेना बनाते हैं राक्षसों की। तो उन्होंने बना दिया सारे राक्षसों की सेना और सारे लोग युद्ध के लिए जाते। तभी माँ कौशिका भी आ गई थी और सारे राक्षसों को मार दिया सिवाय चंडमंड के। चंडमंड दो ऐसे राक्षस है जो बहुत ही खतरनाक और ताकतवर थे। माँ कौशिकी उसे नहीं हरा सकती, इसलिए माँ कौशिकी ने एक और रूप धारण किया। उस रूप धारण का नाम था कालरात्रि यानी कि समय का अंत। माता कालरात्रि के 4 हाथ हैं। उन 2 हाथों में खड्ग और इंद्र का वज्र था और दूसरे 2 हाथों से वो माता आशीर्वाद देती है। और जब माता श्वास लेती है तब मुंह से आग निकलती है और माता ने बिजली का ऐसा रुद्र जैसा पहना हुआ है और माता गधे में सवार है। और तभी चंड और मंड युद्ध छोड़ के भाग रहे थे। तभी माता कालरात्रि ने देख लिया कि वो दोनों भाग रहे। तभी उन दोनों का शुंभ और निशुंभ का दोनों धड़ से अलग कर दिया था। और अब बचा था रक्तबीज। रक्तबीज को एक वरदान मिला था कि जब उसका खून जमीन में गिरेगा तब और एक रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। तो माता ने ये देखकर बहुत ही चिंता में आ गई, इसे कैसे हराऊं। तो माता ने ये सोचा कि जब माता कौशिकी उसको मारेगी तब रक्तबीज का जो खून होगा माँ काली माँ उसका खून कटोरी में ले लेगी और बाद में उसका वध हो गया था। दोस्तों, आज मैं एक कथा सुनाने वाला हूँ। एक बार की बात है, एक गांव के अंदर महाकाली का एक मंदिर था। उस महाकाली का मंदिर में क्या हुआ कि सुबह तो सारे लोग जा सकते, दोपहर हो तब कोई नहीं जा सकता। तो एक बार एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण बहुत ही बड़ा भक्त था महाकाली का। तो एक बार क्या हुआ कि सारे नॉर्मल लोगों की तरह वो भी जा रहा था। जब सुबह की तरह वो भी जाता था मंदिर को और दोपहर हो तब कोई भी नहीं जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि पहले के समय तो घड़ी नहीं थी, तो वो ब्राह्मण खेती कर रहा था। खेती में उसको पता नहीं चला समय और कैसे अंधेरा हो गया था, उसको पता नहीं चला और वो महाकाली के मंदिर में गया और वहाँ पर गया। तभी सारे भूत पिशाच उसको पकड़ लिए और तभी ब्राह्मण ने ऐसे मन से ऐसे बोला कि हे माँ, मेरा आज आखिरी दिन है क्या मरने का। तो तभी माँ काली बाहर आ गई और वो असली रूप में आ गई थी मूर्ति से। और तभी वो ब्राह्मण बच गया और माता के चरण छूने लगा
और तभी माता ने कहा कि अभी मेरा विश्राम का टाइम है और अभी क्यों तुम आए, अभी के समय तुम अपने घर पे भी मेरी आराधना और पूजा कर सकते हो। और तभी उस ब्राह्मण ने कहा मैं चला जाता हूँ, आप विश्राम करो। तभी माँ काली ने बोला नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हें घर को छोड़ के जाऊंगी। और जब वो जा रहा था, एक सफेद कपड़ा पहनकर एक व्यक्ति आया सामने। वो ब्राह्मण सोचने लगे ये कौन है सामने। और तभी माँ काली ने बोला वो ग्राम देवता है। ग्राम देवता यानी कि गांव की रक्षा करते हैं वो देवता। तो बाद में वो देवता उसको चले लेके गए। इस स्टोरी का मतलब ये है कि अगर आप सच्चे मन से भगवान की भक्ति करो तो भगवान खुद प्रसन्न होकर आपको घर के आ जाएंगे। थैंक यू।